हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। हमारे इंडिया में जो है वो इंडिया के वास्ट कंट्री है और यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जगह, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पर प्लेन है। तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग फिजिकल फीचर्स है। तो देखो, अलग अलग फिजिकल फीचर्स में अलग अलग तरीके की बारिश होती है। कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर बहुत कम बारिश होती है। तो आज वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल समझने वाले हैं कि आखिर किस जगह किस जगह कैसा बारिश होता है। ठीक है, तो द रेनफॉल ओवर इंडिया इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हमारे इंडिया में जो रेनफॉल है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्योंकि यहाँ का फिजिकल फीचर्स अलग है। अब माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन है। अब वहां पर देखो, वहां पर एल्टीट्यूड काफी ज्यादा है, वहां पर बारिश बहुत कम होती है। फिर नॉर्दर्न प्लेन है, वहां पर बारिश काफी ज्यादा होती है। फिर प्लेट्यू आता है, वहीं पर हमारे इंडिया में डेजर्ट भी है। डेजर्ट में लेस देन 60 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। सो ऐसे इंडिया में जो रेनफॉल है वो क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट रिसीव ओवर अबाउट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब देखो, वेस्टर्न कोस्ट जो है इंडिया का, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट और ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, वहां पर क्या होता है, वहां पर सबसे ज्यादा है जो बारिश है और रेनफॉल है वहां पर रिसीव होता है, जो कि लगभग 400 सेंटीमीटर तक हो जाता है। मतलब कि 400 सेंटीमीटर तक वहां पर बारिश होती है। कहाँ पर होती है? तो वो वेस्टर्न कोस्ट में एंड नॉर्दर्न प्लेन में 400 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग एरियाज रिसीव लेस देन 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अब वही राजस्थान जो है, राजस्थान में क्या है, राजस्थान में है थार डेजर्ट, इंडिया का डेजर्ट, और उससे रिलेटेड जो भी एरिया, मतलब कुछ पार्ट गुजरात का, वहां पर जो है, जहाँ पर डेजर्ट है वहां पर बहुत कम रेनफॉल रिसीव होता है, वो भी लेस देन 60 सेंटीमीटर। मतलब कि 60 सेंटीमीटर से भी कम वहां पर थार डेजर्ट में, या कह सकते हैं कि राजस्थान और कुछ पार्ट गुजरात का, वहां पर लेस देन 60 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव होता है। उसके बाद पार्ट ऑफ लद्दाख ऑल्सो रिसीव लेस रेनफॉल। अब देखो, लद्दाख जो है वो क्या है, वो माउंटेन रीजन है। वहां पर क्या होता है, वहां पर चारों तरफ स्नो रहती है, वो ग्लेशियर है वहां पर। तो वहां पर क्या, वहां पर रेनफॉल जो है वहां पर भी रेनफॉल काफी कम होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर एल्टीट्यूड काफी ज्यादा होता है। तो वहां पर ठंड, जो भी बारिश होती है तो वो बारिश नहीं होता है, वो क्या बन जाता है, स्नो बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर काफी कम होता है, तो वहां पर बारिश नहीं होती। तो इसलिए वहां पर भी, लद्दाख में भी काफी कम रेनफॉल जो है वो रिसीव होती है। और जो भी रेनफॉल होती है तो वो स्नोफॉल के फॉर्म में होती है। रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव मॉडरेट रेनफॉल। और बाकी पार्ट जो है इंडिया का, वो लगभग मॉडरेट रेनफॉल वो रिसीव करता है। मतलब कि 100-200 सेंटीमीटर रेनफॉल वो सब रिसीव करता है। तो देखो, सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन रिसीव करता है? तो वेस्टर्न कोस्ट, नॉर्दर्न प्लेन। सबसे कम रेनफॉल कौन रिसीव करता है? तो सबसे कम रेनफॉल राजस्थान, कुछ पार्ट राजस्थान का, और उसके रिलेटेड एरिया जो भी है वो सब लेस रेनफॉल रिसीव करता है। फिर लद्दाख, लद्दाख भी कम रेनफॉल रिसीव करता है। कम रेनफॉल वो रिसीव क्यों करता है? क्योंकि उसका एल्टीट्यूड काफी ज्यादा है और वहां पर जो भी क्लाउड रहता है ना, वो स्नो के, वहां पर जो बारिश होती है वो स्नोफॉल के फॉर्म में होती है। वहां पर बारिश काफी कम होती है। Rest part of India receive moderate rainfall, so the annual rainfall is also highly variable. इसलिए इंडिया का जो ओवरऑल रेनफॉल देखिए वो काफी ज्यादा वेरिएबल होती है। हम लोग जानते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप क्लाइमेट है, ठीक है। और वहां पर बट यहाँ पर मानसून टाइप क्लाइमेट जो है, तो कुछ जगह यहाँ पर जैसे कि डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, कुछ जगह यहाँ पर माउंटेन भी है, कुछ जगह डेक्कन प्लेट्यू भी है। सो यहाँ पर क्या है कि रेनफॉल जो है वो अनइवनली इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आज की इस वीडियो हम लोग क्या पढ़े, आज की इस वीडियो हम लोग पढ़े कि इंडिया का जो रेनफॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहाँ पर होता है? सबसे ज्यादा रेनफॉल वेस्टर्न कोस्ट में होता है और नॉर्दर्न प्लेन में होता है। अब वेस्टर्न कोस्ट में क्यों सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है और ईस्टर्न कोस्ट में क्यों कम होता है? क्योंकि देखो कि जो भी क्लाउड इधर बनती है ना ओशियन में, वो सारा क्लाउड ईस्ट, क्योंकि हमारा जो अर्थ रोटेट करता है वो क्या करता है, वेस्ट टू ईस्ट वो रोटेट करता है। इसलिए जो यहाँ पर अगर कोई क्लाउड बना है तो वो सीधा नहीं जाता है, वो ऐसे घूम के जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि वेस्टर्न साइड से, वेस्टर्न कोस्ट के तरफ से क्लाउड जो है वो इंडिया में एंटर करता है। इसलिए अगर ईस्टर्न कोस्ट में देखा जाए तो यहाँ पर रेनफॉल काफी कम रिसीव होती है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। इसलिए वेस्टर्न कोस्ट में काफी ज्यादा रेनफॉल होती है और नॉर्दर्न प्लेन में रेनफॉल होती है। अब देखो, नॉर्दर्न प्लेन में भी सबसे ज्यादा रेनफॉल क्यों होता है? क्योंकि देखो, नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमालय माउंटेन है।
तो देखो जो भी क्लाउड यहाँ से जाता है वो हिमालय माउंटेन में टकराता है और फिर यहाँ पर आकर के इस रीजन में वो क्या करवाता है, वो बारिश करवाता है। इसलिए नॉर्दर्न प्लेन में जो है वहां पर भी क्या होता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल रिसीव होती है। लेस रेनफॉल राजस्थान में होता है, वहां पर थार डेजर्ट है, ठीक है। और वो वहां पर क्या है, अरावली हिल है। तो अरावली हिल के उस साइड जो है, उस साइड वहां पर क्या नहीं जा पाता है, वहां पर क्लाउड नहीं जा पाता है। इसलिए उस साइड अरावली हिल के उस साइड ज्यादा कम रेनफॉल रिसीव होते हैं, मतलब राजस्थान के एरिया में। और उसके कुछ पार्ट राजस्थान जो है वहां पर रेनफॉल रिसीव होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद लद्दाख भी एक ऐसा जगह है वहां पर एल्टीट्यूड काफी ज्यादा है, तो वहां पर भी कम रेनफॉल रिसीव होता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया। आई होप अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।